नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कब है राधा अष्टमी? राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जा रही है। यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ती है। अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 देर रात 10:46 से प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 सुबह 12:57 तक रहेगी। लेकिन पारंपरिक हिंदू मान्यता अनुसार उदय तिथि अवसर का दिन जब दिन की शुरुआत होती है, राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त लगभग सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी? राधा रानी का जन्म उत्सव। राधा अष्टमी को राधा रानी का जन्म उत्सव माना जाता है। इस दिन उनका अवतरण जन्म हुआ था। यह पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिनों बाद मनाया जाता है, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, विशेष पूजा करते हैं और राधा कृष्ण की आराधना कर सुख, शांति, समृद्धि तथा कुल परिवार में सौहार्द हेतु प्रार्थना करते हैं। यह दिन ब्रज, बरसाना, वृंदावन में विशेष उल्लास से मनाया जाता है। मंदिरों में भजन कीर्तन, झांकियाँ, शोभा यात्रा और रंगारंग दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी राधा अष्टमी के बारे में छोटी सी जानकारी। अब आगे हम वीडियो में आपको राधा अष्टमी की कथा के बारे में बताएंगे। राधा अष्टमी कथा सुनने से व्यक्ति होता है सुखी, सम्मानित और धनी। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इसको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का उत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वह कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवी शक्ति? महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? वे देव कन्या है या मुनि कन्या? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी श्री राधा जी के चरण कमल ही शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने से खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुँह से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिवजी ने बताया, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा, ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थीं। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्यकाल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। राधा रानी के जन्म की कथा बहुत पावन और रहस्यमयी है। विभिन्न गुणों और
भक्ति ग्रंथों में उनके प्राकट्य की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। यहाँ सरल भाषा में मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। राधा रानी के जन्म की कथा। वृंदावन के समीप एक स्थान है, रावल गांव। वहीं पर बृषभानु की और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी रहते थे। वे बड़े धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। लंबे समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन बृषभानु जी यमुना स्नान करने जा रहे थे। अचानक उन्हें यमुना के किनारे एक सुनहरी कमल दिखाई दिया। उस कमल के भीतर एक दिव्य अति सुंदर कन्या शिशु विराजमान थी, जिसकी आंखें बंद थी और शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। बृषभानु जी ने उस बालिका को बड़े प्रेम से उठाकर घर ले आए। पत्नी कीर्तिदा भी उसे देखकर आनंद से भर उठी। दोनों ने उस बालिका को अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पोषण करना शुरू किया। यही बालिका आगे चलकर श्री राधा कहलाई। जन्म से ही राधा रानी अपनी आंखें बंद किए रही। कहते हैं कि उन्होंने जब तक अपने नेत्र कपटी नहीं खोले, जब तक भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट नहीं हुए। जब उन्हें श्याम सुंदर श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में राधा के घर आए, तब राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और अपने प्रियतम को देखा। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु भक्तजन समझ गए कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राधा रानी को भगवान की आंतरिक शक्ति कहा जाता है। वे भक्ति, करुणा और प्रेम की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण को भी यदि कोई बांध सकता है तो वह केवल राधा रानी का प्रेम है। ऐसे करनी चाहिए राधा रानी की पूजा। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उनके भीतर पोषण कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। शिवजी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा अष्टमी व्रत की महिमा गाता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिवजी ने कहा, जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उन्हें मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का नाम ध्यान करते हैं, उनके घर श्री राधा के साथ ही श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी के यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी का व्रत कथा सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिवजी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है, उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी का मोक्षयी होता है, वह ये चीज़ों को प्राप्त करता है। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। बोलो राधे राधे।